Hello student, today we are going to start class 12 chapter 10 vector algebra. स्टूडेंट इसका हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। तो एडिशन ऑफ वेक्टर है क्या चीज़? स्टूडेंट हम जानते हैं किसी वेक्टरों को हम किसी एरो के साइंसेस जो है डिनोट करते हैं। तो ये हमारा वेक्टर ए बी है और ये कोई वेक्टर हमारा बी सी वेक्टर है। हमारा ये बी सी है, इसकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर है और ए बी की डायरेक्शन लेफ़्ट से राइट की ओर है। अब दोनों को एडिशन करना है इनका। तो पहले वेक्टर ए बी को हमने ड्रॉ किया और इसकी हेड से वेक्टर बी सी की टेल को जोड़ते हुए इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में था इसी डायरेक्शन में ड्रॉ किया। फिर एक रिजल्टेंट वेक्टर ए से सी को मिला दिया। वेक्टर ए सी जो है वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी का रिजल्टेंट होगा। तो इसको लिखेंगे ए सी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। तो ए बी, मान लिया ए बी को हम ए से डिनोट करते हैं तो वेक्टर ए आ गया, और वेक्टर बी सी को बी से डिनोट करेंगे, इसको बी लिख दिया है। अब दोनों को ए प्लस बी, यानी कि वेक्टर ए सी जो आया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसको हम, अगर इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको लिखेंगे बी सी, और ये हो गया ए, यानी कि इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये वेक्टर ए बी को इस तरह से ड्रॉ करा और वेक्टर बी की हमने डायरेक्शन चेंज कर दी। डायरेक्शन चेंज, पहले ऊपर की ओर डायरेक्शन थी, अब नीचे की ओर डायरेक्शन कर दी, तो ये वेक्टर बी हो गया, डायरेक्शन चेंज कर दी। फिर वही एडिशन रूल लगा देंगे, हेड को टेल से ऐड करेंगे और रिजल्टेंट वेक्टर ए सी जो ऐड कर देंगे। तो ए सी वेक्टर इक्वल होगा वेक्टर ए, और वेक्टर बी जो है वो माइनस का लिखेंगे, तो वेक्टर ए सी हो जाएगा ए माइनस बी। अब इसमें नई चीज़ है एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। ये कोई हमारा वेक्टर ए है, इसकी किसी स्केलर से अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए तो केवल इसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा बल्कि केवल मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा इसका 2a हो जाएगा। मैग्नीट्यूड हो गया 2a, यानी कि वेक्टर की सिर्फ लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, जबकि डायरेक्शन वही रहेगा। तो किसी वेक्टर की स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर उसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं होता बल्कि उसके मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाता है। अच्छा, मैग्नीट्यूड जो होता है उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अब आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? किसी वेक्टर का उसी डायरेक्शन में एक यूनिट, जैसे ये वेक्टर है, इसी डायरेक्शन में एक यूनिट जो भी होगा उसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो यूनिट वेक्टर को ए कैप से डिनोट करते हैं। तो ए कैप इक्वल्स टू होगा वेक्टर ए पूरा और इसका मॉडुलस अगर निकाल देते हैं तो ये यूनिट वेक्टर ए कैप की वैल्यू आ जाती है। ए कैप यूनिट वेक्टर को ए डैश से निकालते हैं। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उस वेक्टर को उसके मॉडुलस से, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। अब आता है स्टूडेंट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। देखो, किसी वेक्टर के कंपोनेंट पढ़ने से पहले हम एक्सिस के कंपोनेंट पढ़ेंगे कि ये जो मान लिया कोई, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 1 यूनिट जो होगा यूनिट वेक्टर, इसे आई से डिनोट करेंगे, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में 1 यूनिट वेक्टर जो होगा उसे जे से डिनोट कर देंगे, और जेड की डायरेक्शन में, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में 1 यूनिट जो होगा उसे के से डिनोट करेंगे, के कैप से। तो ये हमारा ओ ए, मान लिया ये ओ ए है यहाँ तक, तो ओ ए को ये हो गया ओ बी, ये हो गया ओ सी। ये इनके जो मैग्नीट्यूड हैं 1 है और इनको यूनिट वेक्टर कहेंगे, और इनको डिनोट करते हैं आई जे के से। ओ ए की वैल्यू आई, ओ बी की वैल्यू जे, ओ सी की वैल्यू, ये यूनिट वेक्टर होते हैं, एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर होते हैं। अब किसी भी वेक्टर का अगर हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो उसका एक्सिस के साथ उसका मैग्नीट्यूड या उसकी वेक्टर निकल जाता है। अब देखते हैं, जैसे ये है स्टूडेंट कि हमारा ये कोई पॉइंट P है। अब इस P के कोऑर्डिनेट x y z है। अब इसे वेक्टर फॉर्म हमें लिखना है तो वेक्टर फॉर्म इसका रिजल्टेंट हो गया O से, वेक्टर O से P हो गया OP का मतलब R हो गया, R वेक्टर। R इस वेक्टर को डिनोट करेंगे, इस P वेक्टर को हम डिनोट करेंगे क्योंकि ये x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों की डायरेक्शन में होगा। तो x एक्सिस के लिए I से मल्टीप्लाई कर देंगे, y एक्सिस के लिए j से मल्टीप्लाई और z एक्सिस के लिए k से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो ये पॉइंट है उनको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर, पॉइंट को अगर हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये पॉइंट हमारा वेक्टर बन जाता है, यानी कि OP वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी।
तो ओ पी वैक्टर हमारा यानी कि वैर हो गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मॉडुलस निकालना है, तो मैग्नीट्यूड होता है आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। अच्छा स्टूडेंट, हमें हमें अगर हमें ये चीज़ें निकालनी है किसी भी वेक्टर का, अगर हमें ओरिजिन से निकालना हो, ये ओरिजिन है और ये पी है हमारा, और इसकी हमें ये, और ये हमारा आ गया ए, मान लिया ये हो गया बी, और ये हो गया हमारा ए बी। अब हमें ए बी वैक्टर निकालना है, तो ए बी वैक्टर निकालने के लिए पहले हमें इसके पोजीशन वेक्टर निकालने पड़ेंगे। तो ओ से पोजीशन वेक्टर लेंगे और माइनस ओ बी से पोजीशन वेक्टर लेंगे। तो ए बी वैक्टर निकालेंगे, ओ बी माइनस ओ ए करेंगे, ओ बी माइनस ओ ए, यानी कि लास्ट वाला है पॉइंट ओ बी माइनस ओ ए। अगर हमने इस पोजीशन वेक्टर निकाल के दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये वेक्टर ए बी निकल जाता है, वेक्टर ए बी निकल जाएगा। तो इस तरह से किसी वेक्टर के पॉइंट दे रखे हो और उस वेक्टर को निकालना हो तो ये इस तरीका भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अब जॉइनिंग टू वेक्टर टू पॉइंट्स, देखो ये जॉइनिंग टू पॉइंट्स, वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स, टू पॉइंट को जॉइन करने पर इसका वेक्टर क्या होगा। तो पॉइंट पी है हमारा x1 y1 z1, पॉइंट पी और p2 है x2 y2 z2। अब हमारा p1 और p2 हमें फाइंड करना है, p1 और p2, तो p1 एंड p2, तो इसको लिख सकते हैं इसी तरह से, ये इसका पोजीशन वेक्टर ओ पी टू माइनस ओ पी वन, पहले वाले को लिखें, बाद वाले को पहले लिखते हैं और पहले वाले को बाद में। ये पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं इसका, तो इसका वेक्टर निकल जाएगा, क्या जाएगा ओ, क्या जाएगा ओ पी टू हो गया हमारा ये वाला, ये निकालेंगे किस तरह से, या इसको अगर हम इस तरह से भी कहें तो वही वाली वैल्यू निकल के आती है। अगर तुम वेक्टर वाली वो निकाल के लगाते हो ये वाला कि ओ पी टू हमें फाइंड करना है, एडिशन रूल लगाना है, तो ओ पी वन प्लस पी टू वेक्टर। अब हमें पी टू निकालना, तो ये इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो पी टू इजिकल्स टू क्या जाएगा ओ पी टू माइनस ओ पी वन। तो यही बात होगी जो मैं बता रहा था, ये वाली बात निकल कर आ गई है कि P1 वेक्टर निकालना है, दो पॉइंट को मिलाने से अगर जो वेक्टर निकलता है तो उनके पोजीशन वेक्टर निकालने पड़ते हैं, पोजीशन वेक्टर जो कि हमारे ओरिजिन से लेते हैं। तो OP2 यानी कि सेकंड वाला जो इसका ये इनिशियल पॉइंट होता है, ये टर्मिनल पॉइंट होता है, टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इस तरह से हमें किसी पॉइंट का वेक्टर निकलता है। तो ये OP2 की वैल्यू हो जाएगी x2i प्लस y2j प्लस z2k। पॉइंट को अगर हम xi j k से हम मल्टीप्लाई कर दें और उनके बीच में एडिशन का साइन लगा देते हैं तो वो वेक्टर निकल जाता है। ये OP1 है, तो OP1 वेक्टर हो जाएगा x1 y1 z1, यानी कि x1i प्लस y1j प्लस z1k। अब इसके अंदर हमने कोफिशिएंट इकट्ठा कर लिए, x2 माइनस x1i, y2 माइनस y1i, y1j, z2 माइनस z1k आ जाएगा, i j k, ये इसके कोफिशिएंट हो गए। वैसे भी हम देखें अगर हम P1 P2 निकालें तो डिस्टेंस फार्मूले से यही निकलेगा। अब एक आता है लास्ट में सेक्शन फार्मूला। स्टूडेंट सेक्शन फार्मूला क्या है हम इसको देखेंगे। देखो ये हमारा कोई P Q कोई वेक्टर है, P Q कोई वेक्टर है जो P से Q की तरफ है, ये P इसका इनिशियल पॉइंट है और Q इसका टर्मिनल पॉइंट है। अब इसके बीच में O से R एक कोई वेक्टर है, हाँ तो ये सेक्शन फार्मूला है। तो ये वेक्टर R है, वेक्टर R यानी कि इसे सेक्शन फार्मूला का मतलब ये डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में, n और m के रेशो में डिवाइड करता है। तो ये R वेक्टर R निकलता है, वेक्टर R जो है दो रेशो में डिवाइड करता है, तो इसे सेक्शन फार्मूला कहते हैं। यानी कि ये वाला जो होगा स्केलर नंबर और दिस वेक्टर, दिस स्केलर नंबर इनटू दिस वेक्टर है, इस स्केलर नंबर की मल्टीप्लाई करो b वेक्टर से, इस स्केलर नंबर की मल्टीप्लाई करो a वेक्टर से, और अपॉन में m प्लस n, ये जो रेशो में दे रखा है इसको ऐड कर देंगे। तो m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a अपॉन m प्लस n। तो स्टूडेंट इस तरह से हम सेक्शन फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टूडेंट जो है इसकी एक्सरसाइज को देखेंगे, इसकी एक्सरसाइज 10.2 हम देखेंगे, तो आप 10.2 को देखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।